ईश्वर के वचन में चलते हैं और बाइबल को अपने हालेलुया, बाइबल को अपने हाथों में लेके कहेंगे कि इस बाइबल में जो लिखा है वो मेरे लिए है, इस बाइबल में जो कुछ भी कहा गया वो मेरे लिए है, ये बाइबल जो बताती है वो मैं कर सकता हूं और परमेश्वर के वचन पे मैं चल के मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है कि जो मैं यहोवा में परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। तो आज मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और उस बातों को यदि हम करेंगे तो जरूर हम जीवन में सफल होंगे। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे शब्दों के द्वारा हम अपने भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे शब्द हैं वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम किस रीति से बोलते हैं, क्या बोलते हैं और अपने लिए क्या भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। हम जो बोलते हैं वो हमारे भविष्य में घटने वाली बातें भी हो सकती है। हालेलुया। ये वचन के द्वारा हम देखने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन झूठ नहीं, सच ही है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो जो हम बोलते हैं, हम अपने लिए यदि अच्छी भविष्यवाणी करेंगे, यदि अच्छी बातें बोलेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा ही परिणाम लाएंगे, और यदि हम अपने लिए नेगेटिव बातें बोलेंगे और नेगेटिव भविष्यवाणी करेंगे तो हम वही फल खाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन इसका पहला अध्याय वचन 31 हम देखते हैं, नीति वचन इसका पहला अध्याय वचन 31 क्या कहता है? इसलिए वो अपनी करनी का फल आप भोगेंगे। हाँ, इसके लिए वो अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। जो जो हम बोलते हैं ना, हम जो बात बोलते हैं वो बीज के समान होता है। हालेलुया। उस बीज को यदि हम बोएंगे तो जरूर एक दिन हम फल काटेंगे। जो बीज हम बोएंगे वही फल हम काटेंगे। हालेलुया। हमारे जो शब्द है वो बीज के समान होते हैं और जो बीज हम बोते हैं उसी की कटनी हम काटते हैं। हालेलुया। यदि आपको आम खाना है तो आप आम का बीज बोओगे तो आपको आम मिलेगा। यदि आप संतरा खाना चाहते हो, आप संतरे का बीज बोओगे तो आपको संतरा मिलेगा। हालेलुया। यदि आप आम खाना चाहते हैं और आप जटभरी का या किसी और झाड़ का बीज बोओगे तो आप आम नहीं खा सकोगे। दूसरे शब्दों में, जो जो हम बोलते हैं वो एक बीज के समान होता है और वो बीज कभी ना कभी फल लाता है। हालेलुया। यानी कि जो जो भविष्यवाणी, जो जो हम अपने लिए भविष्यवाणी करते हैं या अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो भविष्यवाणियां आगे चल के पूरी होती ही है। हालेलुया। वचन हमें बताता है, क्योंकि हमारी जबान में वो सामर्थ परमेश्वर ने दिया है। हम और एक वचन निकाल के देखेंगे, याकूब की पत्री इसका तीसरा अध्याय वचन 8 हम देखेंगे। उसमें जीभ के बारे में याकूब की पत्री में हमें बताया गया है। याकूब की पत्री इसका तीसरा अध्याय वचन 8 देखेंगे। पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। हालेलुया। पर जीभ के विषय में लिखा है कि जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है, वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राणनाशक विष के से भरी हुई है, वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए शाप देते हैं। हालेलुया। इसी से हम शाप भी देते हैं, मनुष्यों को भी देते हैं, और जो हम अपने विषय में भी बोलते हैं, यानी कि हम अपने आप को भी शाप देते रहते हैं। हालेलुया। कई बार हमारे पासबान और प्रचारक लोग यही बोलते रहते हैं कि अपने विषय में अच्छा बोलो, मैं आशीषित हूँ, मैं प्रभु में आशीषित हूँ, मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा बैरी कौन हो सकता है। ये सारे वचन हमें बताया जाता है, लेकिन क्या होता है, इसके विपरीत हम असफलता की बातें करते हैं। ये मुझसे नहीं हो सकता, मेरी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मैं कभी चंगा नहीं हो सकता, मुझे ये नौकरी नहीं मिल सकती, मेरे बच्चे कभी नहीं सुधर सकते। ये जो नेगेटिव बातें हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि जो बीज हम बोएंगे उसी का फल हम काटेंगे। हालेलुया। तो याद रखिए, हमेशा हमें अच्छा बीज अपने और अपने परिवार वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पासवान के लिए, हर एक के लिए हमें अच्छा बीज ही बोना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम अच्छा बीज बोएंगे तो हम अच्छा फल काटेंगे, यदि हम बुरा बीज बोएंगे तो हम बुरा फल काटते हैं। हालेलुया। देखिए, सुलेमान राजा अपने नीति वचन में फिर हमें बताता है, हम वापस एक नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन की किताब इसका 6वां अध्याय और वचन 2 हम देखते हैं। नीति वचन की किताब इसका 6वां अध्याय वचन 2।
तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हालेलुया। कई बार ऐसा ही होता है कि हम अपने बोलने से फंस जाते हैं, अपने ही वचनों में फंस जाते हैं और अपने ही वचनों में पकड़े जाते हैं। हालेलुया। हमें इसलिए हर बार बताया जाता है, और मैं आज आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि हर बार जब भी आप अपना मुंह खोले तो आशीष देने के लिए खोले, अपने लिए अच्छा बोले और अपने परिवार के लिए अच्छा बोले, क्योंकि जो भविष्यवाणी आप करते हो वैसा आपके लिए होता है। हालेलुया। मेरी बेटी जो है वो आईने के सामने खड़े होके अपने आप को निहारती है और बोलती है कितनी खूबसूरत दिखती हूँ। हालेलुया। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आज कैसी दिख रही है, तो वो बोलती है पापा रोज तो मैं खूबसूरत दिखती हूँ, लेकिन आज उससे भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हूँ। हालेलुया। ये कहना ये चाहता हूँ। और दूसरी बात, उसने अपने पढ़ाई के लिए भी यही भविष्यवाणी की थी कि उसको जब बोलती थी उसकी मम्मी कि बेटा तू पढ़ ले, तो बोलती थी मम्मी मैंने सब पढ़ लिया है, मुझे सब आता है, मैं अच्छे नंबर लाऊंगी, मैं 80 से ऊपर परसेंटेज लेके ही आऊंगी। हालेलुया। और सच में परमेश्वर ने उसकी बातें सुनी और जो पॉजिटिव बातें वो बोलती है उसकी वजह से परमेश्वर ने उसे 83% दिया। हालेलुया। परमेश्वर को उस बात के लिए महिमा देता हूँ। मैं यहाँ आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आप अपने लिए भविष्यवाणी करोगे वो आपके लिए पूरी होगी। हालेलुया। मेरी पत्नी जो है प्रीति, वो बोलती रहती है कि मैं मोटी हो गई हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, और मैं उसके लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि नहीं रे तू दुबली है, तू अच्छी दिखती है, क्योंकि मुझे पता है यदि मैं उसे वहां कि तू मोटी दिख रही है तो मेरी खैर नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं उसके लिए अच्छे बीज बो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी स्वस्थ रहे, अच्छी रहे, खूबसूरत दिखे। हालेलुया। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप सुबह उठो, आईने के सामने जाके कहो कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, मैं प्रभु में बहुत खूबसूरत हूँ, प्रभु ने मुझे आशीषित किया है। हालेलुया। और प्रभु मेरे पे अनुग्रह बना के रखता है और मैं हर काम सफलतापूर्वक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं हमेशा सफल होंगी। हालेलुया। ये जो पॉजिटिव बीज है उसे हमें बार बार बोना है। हालेलुया। क्योंकि यदि हम इन बीजों को नहीं बोएंगे तो फिर यदि हम गलत बीज को बोएंगे तो हम गलत कटनी काटेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है, अच्छे बीज बोना है, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए और अपने सारे रिश्तेदारों के लिए अच्छा ही बोलना है। हालेलुया। क्योंकि वचन यह क्या होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति यदि वो चाहता है कि वो सोचता है कि आज मेरे को जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है, और वो सुबह उठता है और उठने के बाद वो सोचता है कि अरे ये जॉब के लिए तो मैं ठीक नहीं हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब वो ये डाउट लाता है तो वो अपने जॉब का जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसको जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसने पहले ही अपने लिए भविष्यवाणी कर दी। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं कि ये बातें सच है कि जो हम बोलते हैं वैसा हमारे लिए हो जाता है। मेरा एक दोस्त है, तो आज से 15 साल पहले जब हम 30 साल के थे, तब जब भी उससे बातें करता था तो वो बोलता था यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझ में कमजोरी आ चुकी है, मैं जल्दी ही बुढ़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। और 1 साल 2 साल पहले जब मैं उससे मिला तो सच में उसने अपनी भविष्यवाणी को पूरी कर दिया था। उसको देख के मैं भी चकित रह गया। उसके पूरे बाल उड़ गए थे, तो पूरे गाल उसके घुस चुके थे, एकदम बूढ़े जैसा दिखने लगा था। वो दारू पी पी के उसने अपने आप की हालत खराब कर ली, क्योंकि उसने पहले से ही अपने लिए भविष्यवाणी कर दी। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप भविष्यवाणी करते हो, जो आप अपने लिए बोलते हो, वो कहीं ना कहीं पूरा होता ही है। इसलिए बहुत सतर्क रहें कि हम क्या बोलते हैं। बहुत सोच समझ के हमें अपने लिए बोलना है और हमें परमेश्वर के वचनों में से बोलते जाना है, क्योंकि शैतान तो चाहता ही है कि हमारा नाश हो। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कोट करना है, जो यशायाह नबी की किताब इसके 54 अध्याय और वचन 17 में यशायाह नबी क्या कहता है। यशायाह नबी की किताब इसका 54 का 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, हालेलुया, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें, और जितने लोग मुद्दे होकर मुझ पर नालिश उन करें, सबों से मैं जीत जाऊंगा। उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है, पवित्र आत्मा का वचन है। इस वचन को हम बोले कि जो भी हथियार मेरे लिए बने मेरे परमेश्वर के नाम से वो सब कैंसिल करता हूँ। हालेलुया। ये बातें जब हम बोलते हैं तो हम अपने ऊपर आशीष को लेके आते हैं। हमेशा हमें अपने ऊपर परमेश्वर की आशीष मांगना है,
परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की महिमा करना है और कहना है कि मैं आज स्वस्थ हूँ, मैं आज निरोगी हूँ, मैं आज सब कुछ कर सकता हूँ, मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी है, हालेलुया, बुद्धि दी है, टैलेंट दिया है, ज्ञान दिया है, हालेलुया। और जब ये बातें हम अपने लिए बोलते हैं तो हम अच्छे बीजों को बोते हैं और उसके जरिए हमारा जीवन, हमारा भविष्य अच्छा होता है, हालेलुया। अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के वचन के देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। बहुत सुंदर बात उन्होंने कहा है, उस बात को ध्यान से सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और वचन 31 हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय वचन 31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे। हालेलुया। रुकिए, चिंता कब होती है? हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, हालेलुया। हमारे मस्तिष्क में ये विचार आते रहते हैं कि क्या कल ये बातें होंगी मेरे लिए, क्या मेरा कर्जा जाएगा, क्या जाएगा या नहीं जाएगा, क्या मेरे बच्चे सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, हालेलुया, क्या मेरी बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी। ये सारे जो विचार है, ये सारे विचार हमारे दिमाग में जब चलते हैं तो हम चिंता करना शुरू कर देते हैं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, या क्या पहनेंगे। हालेलुया। पहले तो हमारे मन में चिंता आती है, हालेलुया। हमेशा याद रखिएगा, आपको 2 आवाजें सुनाई देंगी, हालेलुया। एक आवाज जो विश्वास की आवाज होती है और दूसरी आवाज तो अविश्वास की आवाज होती है, हालेलुया। और याद रखिएगा, हमेशा जो अविश्वास की आवाज होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वो बार बार आपको कहती है कि नहीं, तू ये नहीं कर सकता, नहीं, तुझसे ये नहीं होगा, तेरा कर्जा कभी नहीं उतरेगा, तू कभी बीमारी से ठीक नहीं होगा, तेरे बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। ये अविश्वास की आवाज बहुत जोर जोर से बोलती रहती है। लेकिन यदि हम ध्यान से सुनेंगे तो एक और विश्वास की आवाज हमें इसके विपरीत बोलती है कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे बच्चे फलेंगे फूलेंगे, तेरी बीमारी चंगी हो जाएगी, तुझे नौकरी मिल जाएगी, तुझे जॉब मिल जाएगा, तुझे तेरा बिजनेस बढ़ेगा, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे कि इसलिए तुम चिंता करके इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, हालेलुया। कहना, जो नेगेटिव बातें हैं उसे हमें मुंह से बोलना नहीं है, हालेलुया। ये ना कहना। यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि चिंता आएगी, तुम्हारे दिमाग में चिंता जरूर आएगी, लेकिन तुम्हें उसे कहना नहीं है। जब हम उस आवाज को जो नेगेटिव है बोल देते हैं तो हम उसे जीवन दे देते हैं, और यदि हम पॉजिटिव आवाज को बोलते हैं तो उसे भी हम जीवन दे देते हैं। जिस आवाज को हम बोलेंगे वो हमारे लिए वैसा ही करता है, हालेलुया। तो हमें बहुत सतर्क रह के ध्यान से हमें वही करना है जो हमारा बाइबल बताती है, हमारा परमेश्वर बताता है। हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अच्छी बातें सोचना है, भले ही चिंता हमें आए, विचार आए, लेकिन उससे कहना है कि नहीं, मुझसे बड़ा मेरा परमेश्वर है, मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूँ, हालेलुया। ये वचन हम जब याद रखेंगे, यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया। तो इन वचनों को हमें याद रखना है अपने मन में, और हमेशा अपने अपने परिवार वालों के लिए अच्छा और पॉजिटिव ही बोलना है, ताकि हमारा भविष्य जो है वो प्रभु में उज्जवल रहे, हम हमेशा आनंदित रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मगन रहे, हालेलुया। और परमेश्वर में हम बढ़ते जाए। अब एक और कैरेक्टर को हम बाइबल में से देखेंगे, हम सब जानते हैं उसे, दाऊद राजा। हम आज दाऊद राजा के विषय में भी थोड़ा देखेंगे। दाऊद राजा जो थे उनको परमेश्वर ने शामुएल के द्वारा इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया था, हालेलुया। अब ये दाऊद राजा जो है वो एक चरवाहा थे, हम सब जानते हैं। और एक बार परिस्थिति ऐसी आई, हम निकालेंगे पहला शामुएल उसका 17 अध्याय उसका 45 हम पढ़ेंगे। पहला शामुएल इसका 17 अध्याय वचन 45। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे एक ऐसी परिस्थिति आई है कि इजरायलियों के सामने गोलियत नाम का एक राक्षस है जो इजरायलियों को बार बार ललकार रहा है, हालेलुया। और उसको
जब दाऊद राजा देखता है तो दाऊद राजा का खून खौल जाता है कहना चाहिए, और दाऊद राजा जो है वो बोलता है कि मैं इसे मारूंगा। हालेलुया। अब देखिए, ये दाऊद जो है वो 5 फीट का होगा और गोलियत 10 फीट का, उससे दुगना। और गोलियत के पास सारे हथियार है, उसके पास अनुभव है, और दाऊद राजा के पास कुछ भी नहीं है, केवल एक गोफन है और 5 पत्थर उसने उठाए थे। हालेलुया। आइए हम वचन को देखते हैं और फिर इसमें से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। पढ़ेंगे या पहला शामुएल इसका 17 अध्याय वचन 45। दाऊद ने गोलियत से कहा, दाऊद ने गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास के आता नाम हूँ, से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, जो इजरायली सेना का परमेश्वर और है। उसी को तूने ललकारा है। हाँ, मुझे नहीं, उसी को तूने ललकारा। देखिए उसका एटीट्यूड और बोलने का तरीका हमें सीखना चाहिए। आगे, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। हालेलुया। देखिए इस बच्चे का एटीट्यूड देखिए, वो जानता है कि मेरे सामने एक राक्षस खड़ा है और उसके मन में कई विचार चल रहे होंगे, लेकिन उसने उन विचारों को मुंह से नहीं बोला, पर उसने क्या बोला, उसने सेनाओं के यहोवा को अपने सामने रखा। हालेलुया। कई बार हम मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं करते रहते हैं। हालेलुया। पर दाऊद राजा ने मैं नहीं किया, उसने बोला मेरा परमेश्वर यहोवा। फिर से एक बार 45 को पढ़ेंगे। दाऊद ने गोलियत से कहा, हाँ, तू तो तलवार भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, हाँ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे परंतु पास मैं आता हूँ, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, और जो इजरायली सेना का परमेश्वर हाँ, है, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, और उसी को तूने ललकारा है। और उसी को तूने, मुझे नहीं बाबा, उसी को तूने ललकारा। ये एटीट्यूड, जब हम अपने जीवन में कोई बड़ी परिस्थिति देखते हैं या राक्षस को देखते हैं, तब हमें उस परिस्थिति के सामने अपने परमेश्वर यहोवा को रखना है और कहना है कि तू मुझे नहीं, मेरे परमेश्वर यहोवा को ललकार रहा है। हालेलुया। और तू मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। और हम सब जानते हैं कि दाऊद राजा ने अपने गोफन से एक ही पत्थर से गोलियत का सर फोड़ दिया और उसके ऊपर चढ़ के उसी की तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया। हालेलुया। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। और हमें भले ही हमारे मन में कोई भी विचार आए, लेकिन हमें उन विचारों को दूर करके अपने परमेश्वर को सामने रखना है और उस परिस्थिति को कहना है कि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि हम बोलते कुछ है और करते कुछ है। हम विश्वास से प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अपने मुंह से लोगों को बोलते फिरते हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरी ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, हालेलुया, मैं कभी चंगा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपने अपनी प्रार्थना को ही कैंसिल कर दिया। हालेलुया। मैं एक सच्ची टेस्टिमनी, गवाही आपको देना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र है, मतलब पासबान है वो। हालेलुया। कई लोग उनको जानते हैं, उनकी गवाही से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं आज आपको उनकी गवाही भी बताना चाहता हूँ। वो जो पासबान है, जब उनकी मिसेस प्रेग्नेंट थी तो उनकी मिसेस का रिपोर्ट आया कि उनको एड्स है। हालेलुया। तो जब ये बात पासबान को पता चली तो सोचिए उनके मन पे क्या गुजर रही होगी। और यदि किसी स्त्री को एड्स है तो इसका मतलब आप भी समझ सकते हैं कि लोग उसके बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, और उसका पति भी उसके बारे में क्या क्या सोच सकता है। हालेलुया। लेकिन उस पासबान को अपनी पत्नी पे विश्वास था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये रिपोर्ट गलत है, चिंता मत कर, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, हम दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे, यहाँ डिलीवरी नहीं करेंगे। और डॉक्टर से उसने एक दो बार और टेस्ट करवाने को कहा। डॉक्टर ने बोला टेस्ट पॉजिटिव है, उनको एड्स ही है, और बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने दे दी उनको खाने के लिए। और उस पासबान ने अपनी मिसेस को लेके घर चले गए, वो सारी दवाइयों को फेंक दिया और उसकी मिसेस से कहा कि तू चिंता मत कर, यहोवा हमारे साथ है, वो तुझे चंगा करेगा, मेरा विश्वास है, तू भी विश्वास कर। और वो दोनों प्रार्थना करते रहे और विश्वास में बढ़े। और उनकी बेटी का, उनकी
पत्नी का डिलीवरी हुई, जब उनको बेटी हुई, जब वापस रिपोर्ट निकाला गया तो उनकी ना पत्नी को एड्स था ना उस बच्चे को एड्स था। हालेलुया! ये परमेश्वर का चमत्कार है और ये सच्ची गवाही है। आज भी अमेरिका में लोग इस गवाही से बहुत प्रभावित होते हैं और हमारे जो पासवान हैं वो आज भी हमारे संग है और वो श्रीलंका भी जाके आए हैं और उनके द्वारा बहुत से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया! मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि हम विश्वास करते, यदि पति विश्वास करता है तो पत्नी को भी विश्वास करना चाहिए कि नहीं, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो मुझे चंगाई जरूर मिलेगी। हालेलुया! यदि हम विश्वास करते हैं और उसका अंगीकार भी करते हैं और बोलते भी हैं तो हमें पॉजिटिव ही बोलना है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया और लोगों को बोलते फिरेंगे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो सच में हमारी प्रार्थनाएं कैंसिल हो जाएंगी। यदि डॉक्टर ने आपको कोई भी रिपोर्ट क्यों ना दिया हो, आप उससे कह दीजिए मेरे पास और एक दूसरी रिपोर्ट है जो मेरे परमेश्वर यहोवा की है, जो कहता है कि मैंने तेरे सारे अपराधों को, तेरे सारी बीमारियों को उस क्रूस पे लेके अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया मेरे बेटे। ये मेरे परमेश्वर यहोवा का, यीशु मसीह का वचन है मेरे लिए। और जब हम इस बातों को क्लेम करते हैं तो हम सारी बीमारियों को, सारी तकलीफों को अपने ऊपर से निकाल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! तो बहुत जरूरी है हमें पॉजिटिव रहना और अपने लिए अच्छा और सच्चा अंगीकार करना। वचनों में बहुत सारे वचन है, आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको वचन ऐसे मिलेंगे जिसके जरिए आपका जीवन बदल सकता है। तो मैं आपको आज यही कहना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उसके वचनों पे भरोसा रखना है। एक और कैरेक्टर है बाइबल में, हम निकालेंगे जकरिया की किताब, जकरिया की किताब इसका 4वां अध्याय। यहाँ पे जरुब्बाबेल के विषय में हमें बताया जाता है। जकरिया 4 का 7 हम पढ़ेंगे। जकरिया की किताब इसका 4वां अध्याय वचन 7 वहां पे कहता है कि ओ बड़े पहाड़, यानी कि परमेश्वर जो जरुब्बाबेल था उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उस पहाड़ को परमेश्वर उसके सामने से अलग कर देता है और उसको समतल भूमि कर देता है, ऐसा बताया गया है। हालेलुया! वचन हम मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है यानी कि यदि हमारे जीवन में हे बड़े पहाड़, हाँ, हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। जरुब्बाबेल के जरुब्बाबेल की जगह अपना नाम डाल देना, मेरे सामने तू समतल मैदान हो जाएगा। और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, हाँ, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। हालेलुया! यदि आपके सामने जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि आपको लग रहा हो कि वो पहाड़ के समान है, तो ये वचन याद रखिएगा कि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पहाड़ ही क्यों ना हो, वो समतल जमीन बन जाएगा। परमेश्वर उसे आपके सामने से हटाने में सामर्थ्य है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन। तो सर, तो ये जरुब्बाबेल के विषय में भी परमेश्वर हमें बताता है। और अंत में मैं आपको और एक कैरेक्टर के विषय में बताऊंगा, वो है यहेजकेल। हालेलुया! यहेजकेल जो है वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसके आत्मा में उठा के एक ऐसी तराई में लेके गया जहां पे हड्डियां ही हड्डियां थी। हालेलुया! तो हम थोड़ा सा निकालेंगे यिर्मयाह की किताब, इसका यहेजकेल की किताब, इसका 37 अध्याय हम पढ़ेंगे। यहेजकेल 37 अध्याय। यहोवा की शक्ति पर हुई और यहोवा उसमें अपना आत्मा संवार कर बाहर ले गया। हाँ, और उसे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ, वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। अब ये तराई जो थी पूरी हड्डियों से भरी हुई थी। हाँ, तब आत्मा ने उसे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। हालेलुया! ये जो हड्डियां हैं ये हमें हमारे जीवन की परिस्थितियों को दर्शाती है कि कभी कभी हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ हड्डियों के समान मरा हुआ है, हमारी परिस्थिति नहीं बदल सकती, हमारा कर्जा कभी नहीं उतर सकता, हमारी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। ये जो परिस्थितियां हैं ये उस बात को दर्शाती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर यहेजकेल से क्या कहता है वही वो आज हम सभी से कहता है। तब आत्मा ने यहेजकेल से पूछा, हाँ, हे मनुष्य की संतान, हाँ, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हालेलुया! आगे यहेजकेल ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हाँ, तब
आत्मा ने मुझसे यहेजकेल से कहा, इन हाँ। हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हालेलुया, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, हाँ। देखो मैं अब तुम में सांस समाऊंगा हाँ। और तुम जी उठोगी। हाँ। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा हाँ। और तुमको चमड़े से ढांपूंगा। हाँ। और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। आगे इस आज्ञा के अनुसार यहेजकेल भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। और यहेजकेल देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप आ गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब आत्मा ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए मुंह में समा जा और ये जी उठे। हालेलुया, परमेश्वर का वचन सच्चा है, जीवित है। जो जो भविष्यवाणी करने को परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा वो करता गया और वैसा ही होता गया। हालेलुया। यदि आज आपको लगता है कि हमारी परिस्थिति मरी हुई जैसी, हड्डियों जैसी हुई, तो भी जब हम भविष्यवाणी करते हैं यहोवा परमेश्वर के नाम से किसी भी चीज के लिए, तो वो परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर यहोवा हमारा जीवित है। आज भी वो हमारी बातों को सुनता है और हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और हम जो जो बोलते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया, बशर्ते हम विश्वास के साथ उसे बोले और हम ये जान ले तो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो ये परिस्थिति जो दिखाती है कि परमेश्वर यहोवा हर एक परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है, हर एक बातों को उसको बदलने का सामर्थ्य उसमें है। हालेलुया। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के वचनों पे विश्वास रखना है और जो जो परमेश्वर के वचनों में लिखा है उसे हमें बोलना है। बोलने से सब कुछ हो सकता है। अंतिम वचन देख के हम इस सभा को समाप्त करेंगे। भजन संहिता की किताब इसका 2 अध्याय वचन 7 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब इसका 2 अध्याय वचन 7। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। और यहोवा जो जो वचन कहता है वो बाइबल में लिखा हुआ है, तो हमें उस वचनों के अनुसार हर एक बातों का अंगीकार करना है। आज मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आज तक हो सकता है हमने नेगेटिव बातें बोली हो, सोची हो, लेकिन हमें आज के बाद हर बातों को पॉजिटिवली लेना है। हर बार हमारे लिए आशीष बोलना है। मैं अच्छा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूं। यहोवा मेरे साथ है तो मेरा बैरी कौन हो सकता है। हालेलुया। मैं भला चंगा हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं टैलेंटेड हूं। हर एक बार अपने लिए अच्छे बीज बोइए। आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपके लिए अच्छा फल आएगा। हालेलुया। आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, हर एक के लिए अच्छा बोलिए, तो आप अच्छा और सही और स्वस्थ जीवन जिएंगे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो सकेगी। हालेलुया। ये सारी बातों के द्वारा, इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप हम सभी को परमेश्वर ने कुछ अच्छी नई बातें सिखाई हैं। हालेलुया। तो हर एक बातों में परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं।